रमण बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण छूते ही यमुना जी का जल घटकर के वसुदेव जी के घुटने के बराबर में आ गया। तब वसुदेव जी प्रसन्न होकर के यमुना जी को पार करके गोकुल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नंद जी के घर को खुला हुआ पाया और सबको अचेत सोता हुआ देख करके वे स्थान पर जा पहुंचे जहां यशोदा जी शयन कक्ष में शयन कर रही थी। उसी समय माता यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, परंतु यशोदा जी को भी उसका ज्ञान नहीं था। यह देख करके वसुदेव जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को तो यशोदा के पास सुला दिया और आप उस कन्या को लेकर के मथुरा में आ पहुंचे। तो वहां पर हमारे श्री सुखदेव स्वामी जी परीक्षित भगवान को हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन श्रवण करा रहे हैं। जिस समय वसुदेव जी श्री कृष्ण चंद्रवंशी वाले श्याम सुंदर को पहुंचाने के लिए गोकुल चले गए थे, उसी समय माता देवकी अपने मन में यह सोच करके अत्यंत व्याकुल हो रही थी कि कदाचित किसी पहरेदार की आंखें खुल गईं और उसने जाकर कंस को सूचना दे दी तो वह हम दोनों को अवश्य ही मार डालेगा। इस समय यमुना चढ़ रही है, अतः उसे बालक सहित उन्होंने किस प्रकार पार किया होगा। हमारे वसुदेव ने जब भगवान श्री हरि का कीर्तन, भगवान नारायण का ध्यान मरण किया तो यमुना जी का जल वसुदेव जी के घुटनों में आकर के रह गया। जब देवकी जी चिंता कर रही थी तो कन्या को सौंपते हुए सब हाल कह सुनाया कि उस समय हमारी माता देवकी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे स्वामी अब कुछ चिंता नहीं है, ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक बच गया, यही मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो हमारे कंस के द्वारा वो पछाड़ी गई चंडिका देवी की आकाश में किस प्रकार से गर्जना हुई। तो हमारे श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज जो आप सबके सम्मुख विराजमान हमारे श्री परीक्षित जी महाराज, इनको भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन श्रवण करा रहे हैं कि वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के कारागार के भीतर आए, तब ही तदुपरांत बंदी गृह के सभी दरवाजे पहले के समान यों के त्यों बंद हो गए और वसुदेव देवकी के हाथों में फिर हथकड़ियां पड़ गई। उसी समय वह कन्या भी जोर से रुदन करने लगी और उसकी आवाज को सुनकर के सभी पहरेदार चैतन्य स्वरूप हो गए, होकर के उनकी आंखों को मलने लगे। तभी एक पहरेदार ने जाकर के कंस को यह सूचना दे दी, हे प्रभु आपके शत्रु का जन्म हो गया। इस समाचार को पाकर के कंस चौंक उठा, फिर वह नन्हे पांव नन्हे सिर वसुदेव तथा देवकी के पास दौड़ता आया और उसे माया देखकर के देवकी ने अपने आंचल पसारते हुए कहा, हे भैया यह दीन कन्या है, भला यह तुझे क्या भय पहुंचाएगी। तूने अब तक मेरे 6 पुत्र मार डाले, अतः अब इस कन्या को भी जीवित छोड़ दे। देवकी के इस प्रकार कहने पर भी कंस ने उस कन्या को जबरदस्ती छीन लिया
और जब उस कन्या को छीन करके जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा तो वो कन्या सीधे आकाश में उड़ गई। और वो कोई एक कन्या नहीं थी, वो तो एक माया थी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो यहाँ पर एक हमारा दोहा कि अरे कंस पापी अधम का मारे तू मोए, प्रकटो तेरी काल जग सो मारे वो तोय। हमारी माता देवरी कहने लगी, अरे अधम पापी कंस, तेरे को तू मारने वाला लाला मेरे गर्भ से उसने जन्म ले लिया है। तो वहां पर राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योग माया देवी के मुख से ऐसे वचन सुनकर के कंस अपने हृदय चित्त में यह विचार करने लगा कि मैंने वसुदेव देवकी को कष्ट दे करके और उनके पुत्रों को मार करके डरते ही अपराध किया है। अब मैं अपना दुख किससे कहूं, यह सोच करके हमारे कंस वसुदेव माता देवकी के पास पहुंचकर उनकी हथेली बेड़ी काटने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, वसुदेव मेरे सामने पापी संसार में अन्य कोई भी नहीं है और मैंने नश्वर शरीर की रक्षा के लिए तुम्हारे 6 पुत्रों को कसाई के समान मारकर बड़ा अपराध किया है। और आप सब भक्ता तो जानते हो कि श्रद्धा के बिना कोई भी पाप लगेगा नहीं और श्रद्धा के बिना कोई भी दान लगेगा नहीं। तो भक्तों, माता देवकी और वसुदेव के गर्भ से हमारे भगवान श्री कंस को मारने के लिए बंसी वाले श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया केशव राधा माधव ने उनके गर्भ से जन्म लिया। और सभी इस प्रांगण धाम के अंदर बैठे हुए मेरे सभी भक्तगण विराजमान माता जानकी स्वरूप सभी मातृतुल्य, सभी पितृतुल्य, सभी भ्रातृतुल्य बैठे हुए इस प्रांगण में सभी ने मेरे भगवान बंसी वाले श्री कृष्ण श्याम सुंदर का गुब्बारों के साथ मिष्ठान के साथ सभी ने भगवान का स्वागत किया। और इसी स्वागत में हमारे सभी श्रोतागण हमको आभास हो रहा है कि जो कल भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य में थे, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के प्राकट्य में भगवान श्री कृष्ण ने उनको दोबारा यहाँ पर अपना लीलाओं का वर्णन दृश्य कराने के लिए बुला लिया। तो भक्तों, जब देवकी के 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो वसुदेव देवकी अपने घर पहुंच करके ब्राह्मणों, गौ, साधु, संतों को दान इत्यादि करने लगे। नाना प्रकार की मिठाइयां बंटवाई और वसुदेव जी माता देवकी से कहने लगे, क्यों ना अपने अब लाला का गोकुल में कृष्ण जन्मोत्सव का महोत्सव मनाया जाए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित महाराज से कि रहे राजा परीक्षित, जब वसुदेव जी श्री कृष्णचंद्र जी को यशोदा के पास जाकर के सुलाकर गोकुल से लौट आए, तब माता यशोदा ने नींद खुलने पर उस बालक को देखा और नंद जी को बुलाकर के यह कहा कि आपके पुत्र उत्पन्न हुआ है। तत्उपरांत नंद भवन में नंद यशोदा ने वेद की विधि से नांदी मुड़ श्राद्ध करके ब्राह्मणों को, गौ को दान इत्यादि करके वहां पर वेद उच्चारण किया। हरि ओम मां आनो भद्राहा यतवो जंतु विश्वतो दवधासो अपरीतास उद्विदः देवानो यथा सदमिद वृधे असन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे। निम्न प्रकार से इस
वेदों का पाठन हमारे वसुदेव ने देवकी जी ने किया, दान दिया, मंगल में स्वरूप मंगलाचार किए तथा ब्राह्मणों को गौ आदि दान दिया। नंद जी ने ज्योतिषियों को बुला करके देव पूजन करवा करके जब बालक के ग्रह कुंडली आदि के संबंध में पूछा तो कहा, हे नंदराय, यह बालक दुष्टों को मार करके इस पृथ्वी का भार उतारेगा तथा गोपाल नाम पाएगा। और हमारे भगवान श्री कृष्ण के जो गुरुदेव का नाम था वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी महाराज थे। भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार के लिए हमारे वसुदेव जी गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे और वहां पर कहा, हमारे लाला को, हमारे कन्हुआ को नामकरण संस्कार कर दो। तो गर्गाचार्य जी महाराज हाथ जोड़ करके स्वामी वसुदेव जी से कह रहे हैं, इनके नाम अनेक अनुपा। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार में हमारे गर्गाचार्य जी महाराज किस प्रकार से कह रहे हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा। श्री रमण बिहारी लाल की भला मैं भगवान श्री कृष्ण का क्या नामकरण संस्कार कर सकता हूँ। इनके तो नाम अनेक हैं, इनके अनेक नाम हैं, हम इनके क्या नाम रख सकते हैं। जैसे कि हमारे ये मोहकम बाबा सिद्धपीठ पर सभी माताएं, कन्याएं, बहनें देखो किस प्रकार से तन मन से पूजन कर रहे हैं। ये वीर सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर बालाजी महाराज, श्री भोले जी महाराज और हमारे सभी पंच महाकालेश्वर का वास है। और तो और हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हमारे इस मोहकम बाबा धाम के प्रांगण में हो गया तो ये जगह भी हमारी पवित्र हो रही। तो बच्चों, हमारी मोहकम बाबा की जो पूजा है, हमारा तो जन्म भी नहीं है, हमारे सभी वृद्धगण बैठे हुए हैं, सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि हमारा तो जन्म भी नहीं था, हमारे वृद्धों का भी जन्म नहीं था। उससे पूर्वांतर से हमारे इस मोहकम बाबा सिद्धपीठ की पूजा चल रही है। ये हमारे मोहकम बाबा जी की समाधि जो इस स्थान पर है, वो यहाँ से आगे 30 कदम चल करके हमारे मोहकम बाबा सिद्धपीठ मंदिर की समाधि थी। जब यहाँ से सभी भक्तों को अवगत होगा कि हमारे मोहकम बाबा यहाँ पर चल करके आए हैं, तो मेरे सौभाग्य जागे हैं जो मोहकम बाबा धाम आए हैं, कि मेरे सौभाग्य जागे हैं जो मोहकम बाबा धाम आए हैं। और भक्तों, अयोध्या से चलकर श्री राम और रमण रेती से चलकर मेरे श्री कृष्ण आए हैं, मेरे श्री कृष्ण आए हैं, मेरे श्री कृष्ण आए हैं, मेरे श्री कृष्ण आए हैं। और कृष्ण मानव भी है, कृष्ण ईश्वर भी है, कृष्ण सृष्टि भी है, कृष्ण सृष्टा भी है।
कृष्ण श्रेष्ठा भी है। तो इस दास के सौभाग्य जागे इस मोगम बाबा धाम में आकर के इस दास को अपने चरण सीमा में लगा करके स्थान दे दिया। तो हमारे भगवान श्री मोगम बाबा भी एक भगवत कुल हैं और हमारे मोगम बाबा धाम के ऊपर हमारे श्री भानु सिंह जी बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत करने जाएंगे। तो सभी मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे मोगम बाबा के चरणों में अपना ध्यान अर्पित करते हुए उससे पूर्व एक पंक्ति हम